अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान। नाज़रीन, आज फिर हम आवाम की अदालत में मौजूद हैं और हम मुकदमा लेके आए आहत खान चीमा का, जो कि आशियाना हाउसिंग स्कीम के करप्शन की केस में उनको नैब ने हिरासत में ले लिया है। अब मुकदमा यह है कि जिस दिन से आहत खान चीमा साहब को नैब ने हिरासत में लिया है, तब से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एहतजाज हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी की जानिब से एहतजाज हो रहा है कि आहत खान चीमा के साथ ज़्यादती हो रही है, उनको रिहा किया जाए। अब ये एहतजाज जो गवर्नमेंट सर्वेंट की जानिब से हो रहा है और ताले लगा दिए गए हैं सेक्रेटरीट को, इस एहतजाज को अवाम की अदालत में हम आज लेके आए कि अवाम इसके बारे में क्या कहती है। क्या अगर कोई करप्शन करता है उसको माफ़ी मिल जानी चाहिए या उसका एहतसाब होना चाहिए? आइए चल के बात करते हैं अवाम से और उनसे पूछते हैं उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? राबिया ताहिर। राबिया साहबा, नैब की जानिब से आहत चीमा साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, LDA के वो हेड थे, और उस पर एहतजाज किया जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी उन्होंने भी कहा है ये गलत हो रहा है, हमारे साथ अकाउंटेबिलिटी का जो अमल है वो गलत तरीके से हो रहा है। फिर ब्यूरोक्रेसी की जानिब से भी एहतजाज हो रहा है, उन्होंने ऑफिस को बंद कर दिया। आप क्या समझती हैं, एक तो ये जो एहतजाज हो रहा है ये ठीक है या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के साथ गलत हो रहा है, या फिर आहत चीमा साहब के साथ ज़्यादती हो रही है? जी, ये किसी के साथ भी गलत नहीं हो रहा। जिसने जो किया उसका खमियाजा तो उसे भुगतना है, और ये बहुत गलत है कि आप रियासती अदारे बंद कर दें। रियासत के अदारे हैं, ना कि पंजाब गवर्नमेंट के अदारे। एक शख्स के लिए आप इतना स्टैंड ले लें कि आप पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, सबको, DMG को, सबको बंद करके ताले लगा दें, तो ये तो अगर उसने किया है तो उसको हिसाब देना है, क्योंकि अगर चोरी करेगा तो उसको उसका जवाब तो देना है। और आहत चीमा के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, वो दे दें। अगर उन्होंने करप्शन की हुई है तो वो अपने पेश करें, अगर नहीं की तो तब भी पेपर्स पेश कर दें, तो आज़ाद हो जाएंगे। ये तो गलत बात है ना कि मैं चोरी करूं, ऊपर से सीना जोरी भी मैं ही करूं, तो ये तो गलत है ना। तो ये तो हमारे साथ ज़्यादती है, मुल्क के साथ ज़्यादती है, रियासत के साथ ज़्यादती है। इसका मतलब है हम पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है। आप समझती हैं कि एहतसाब जो है वो सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए। एहतसाब सिर्फ नून लीग का नहीं होना चाहिए, एहतसाब सबका होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का, PTI का, सबका एहतसाब होना चाहिए। नून लीग के साथ कोई ज़्यादती नहीं हो रही। नून लीग ने जो 40 साल में ज़्यादती की है हम आवाम के साथ, उसका जवाब दे कौन है? उसका जवाब तो देना है ना। आखिर हमें भी तो हिसाब चाहिए ना। हमारा टैक्स गया, हमारा पैसा गया, हमारा बच्चा जो आज पैदा होने वाला है वो मकरूज हो गया, तो इसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब तो हम लेंगे, हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। जिसने चोरी की है उसको हिसाब देना है, वो कोई भी हो। ओबियसली मिलनी चाहिए। जो किसी के साथ बुरा करता है, हमारे मुल्क के साथ बुरा करेगा, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आज हम 1% को छोड़ेंगे ना तो उसके साथ 10% और मिल जाएंगे, और ये जो करप्शन हो रही है थोड़ी थोड़ी करके ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जो बुरा करता है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। भाईजान, अगर आपको देखें, अगर किसी ने मुल्क को लूटा है तो उसे उसका एहतसाब होना चाहिए। अगर ये मुल्क को लूट रहे हैं, ऐसे लूटते रहेंगे तो हम गरीबों का क्या होगा? ऐसे ही है ना। इनके साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो भी मुल्क को लूटेगा उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसे पकड़ें और जेल में डालें, उसे सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है नैब ने पकड़ा, एक आपने अदारा बनाया है, ठीक है, करप्शन के मामले में। ज़ाहिर है वो पकड़ेगा, अगर बेकसूर होगा वो रिहा हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो वो जाएगा। उन्होंने एहतजाज तो करना है। अब उनके नाम आ रहे हैं, सभी के नाम, ठीक है, उनके नाम आएंगे तो ज़ाहिर है उन्होंने एहतजाज करना। ये बिल्कुल ठीक किया नैब ने। बहुत देर के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है, इसको रुकना नहीं चाहिए। ये जो भी जिसने जो खाया उसका माल सारा बाहर आना चाहिए। नहीं, एहतजाज तो नहीं करना चाहिए। जो गलत है उन्होंने जो किया है उसके लिए तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ़्तार करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की दौलत होती है, अवाम की होती है, तो इसलिए ये गलत लोग कर रहे हैं। तो अगर ये हुकूमत ही अच्छी हो जाए तो हमें बाहर से कर्जे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, हम अवाम की अदालत में मौजूद थे, जहाँ पे हमने लोगों से पूछा कि आहत चीमा साहब की गिरफ़्तारी के बाद पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो गुस्सा का इजहार किया गया, ब्यूरोक्रेसी की जानिब से जो ताले लगाए गए, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय थी। और यकीनन अवाम, कुछ लोग कहते हैं कि ये एहतसाब होना चाहिए। अगर करप्शन की है तो उसके बारे में उनका एहतसाब होना चाहिए, उन्हें साबित करना चाहिए। अगर आपने करप्शन नहीं की तो वो भी साबित करें। और कुछ लोगों का कहना ये है कि एहतसाब ना सिर्फ एक जमात का बल्कि सब जमातों का होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे करप्शन है, जिसने इस मुल्क में करप्शन किए, उन सब लोगों का एहतसाब होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुल्क को ऐसे हुक्मरान दे जो इस मुल्क के बारे में सोचें।
پاکستان کے بارے میں سوچیں اور نہ صرف اپنے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں سوچیں اور نہ صرف اپنے بڑوں کو خوش کرنے کا سوچیں صرف پاکستان کے لیے سوچیں. اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے اتباع کی سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.